अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 लिक्विड्स एंड सॉलिड। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को कि व्हाट इज़ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं। द फोर्सेस ऐसी फोर्सेस जो मौजूद हैं बिटवीन द मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस मौजूद होती हैं हम उनको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटर का मतलब आप कह लें कि दरमियान, किन के दरमियान? मॉलिक्यूल्स के जो दरमियान फोर्सेस होती हैं उन्हें हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। जैसा कि हम देखते हैं, पहले हमारे पास ये वाटर है, वाटर के अंदर जो है ना वो 3 एटम हैं। वाटर में एक जो है वो ऑक्सीजन एटम है, एक ऑक्सीजन एटम है और 2 इसमें कौन से एटम है? हाइड्रोजन एटम है। ये वाले 3 एटम आपस में लिंक हैं थ्रू कोवलेंट बॉन्ड। ये तीनों के तीनों एटम आपस में लिंक हैं थ्रू कोवलेंट बॉन्ड। ये तीनों एटम आपस में कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए लिंक हैं और कोवलेंट बॉन्ड जो है एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। कोवलेंट बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। और वाटर मॉलिक्यूल, एक पानी का मॉलिक्यूल दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के साथ जो लिंक है वो है थ्रू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है उसकी वजह से मॉलिक्यूल्स के ऊपर जो है वो पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हैं क्रिएट हो जाएंगे, जिसकी वजह से एक मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिव वाला एंड दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव वाले एंड को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। इस तरह मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो डेवलप होंगी, इन फोर्सेस को हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और ये फोर्सेस जो हैं ये वीक फोर्सेस होती हैं, ये वीक फोर्सेस होती हैं एज़ कम्पेयर टू द बॉन्ड्स। जो बॉन्ड्स हैं किनके दरमियान? बिटवीन एटम्स। एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड होते हैं उन की निस्बत ये फोर्सेस जो होती हैं ये वीक फोर्सेस होती हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं ये किसी भी सब्सटेंस, चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो गैस है, चाहे वो सॉलिड है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उसकी जो है ना फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्या करती हैं? अफेक्ट करती हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं, चाहे वो लिक्विड्स की हैं, चाहे वो गैसेस की हैं, चाहे वो सॉलिड्स की हैं, वो अफेक्ट होती हैं बाय द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। स्टूडेंट्स, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो 4 टाइप की हैं। फर्स्ट वन इज़ द डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल फोर्सेस। एंड सेकंड वन इज़ द आयन डाइपोल फोर्सेस, आयन डाइपोल forces. And third one is the dipole induced dipole forces, dipole induced dipole forces, dipole induced dipole forces। और हमारे पास जो फोर्थ वन है वो है हमारे पास इंस्टेंटेनियस डाइपोल। कौन सी है? इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस। हमारे पास ये 4 तरह की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे डाइपोल फोर्स। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो डाइपोल फोर्सेस हैं हम कंसिडर करते हैं एक एग्जांपल जो है HCl की। हमारे पास एक HCl मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है। हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है क्योंकि इन्होंने, इन दोनों एटम्स ने अपने वैलेंस शेल जो है, वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए इन्होंने आपस में बना लिया कोवलेंट बॉन्ड। और क्लोरीन जो एटम है, क्लोरीन एटम इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव,
क्लोरीन एटम इज द क्लोरीन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लोरीन एटम जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ज़्यादा होने की वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, जबकि दूसरे एटम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। इसी तरह दूसरा मॉलिक्यूल जो है उसमें भी क्लोरीन पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से पार्शियल नेगेटिव चार्ज, जबकि हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अप्रोच करेगा, एक दूसरे के करीब आएगा, तो फिर क्या होगा, इन एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव वाले एंड को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो हमारे पास ये भी क्या है, एक ये डाइपोल है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से ये एक डाइपोल बन गया। इन डाई का मतलब दो, पोल का मतलब सिरे कह लें, दो सिरे, एक पॉजिटिव वाला पोल सिरा और एक नेगेटिव वाला सिरा, दो पोल हैं, डाइपोल है। डाइपोल एक ये हमारे पास बन गया और एक दूसरा ये डाइपोल है, ये भी डाइपोल है। अब ये भी डाइपोल, ये भी डाइपोल, दोनों डाइपोल हैं। तो डाइपोल डाइपोल इन दोनों के दरमियान क्या क्रिएट हो गई हैं, फोर्सेस इसे बोलेंगे डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। यानी एक डाइपोल है फिर दूसरा भी डाइपोल है, इन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डेवलप हो गई हैं, इनको बोलेंगे हम डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस जो है ना ये डिपेंड करती हैं दो चीज़ों के ऊपर। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस जो हैं, फोर्सेस डिपेंड ऑन टू फैक्टर्स, दो फैक्टर्स हैं, दो फैक्टर्स के ऊपर ये डाइपोल डाइपोल फोर्सेस जो हैं वो यह डिपेंड करती है। नंबर वन इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम्स, दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। एंड सेकंड वन इज द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उस पर भी ये डिपेंड करती हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो कैसे इफेक्ट करता है, अगर दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा तो पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी ज़्यादा ही क्रिएट होगा। पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज भी क्या होगा, ज़्यादा ही क्रिएट होगा। फिर एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल जो है उसके साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगी वो भी क्या बनेगी, स्ट्रॉन्ग बनेगी। क्योंकि अगर ये पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो इनके दरमियान जो बनने वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और डिस्टेंस की बात है कि अगर मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होगा कि एक मॉलिक्यूल यहाँ है दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पर है, अगर मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो क्या होंगी, वीक होंगी। गैसेस के अंदर, गैसेस में दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पर जो फोर्सेस हैं वो क्या होती हैं, वीक होती हैं। लिक्विड्स के अंदर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम होता है, इसलिए वहाँ पर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। और सॉलिड्स के अंदर डिस्टेंस जो है बहुत ही कम होता है, इसलिए उनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो वेरी स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो ये था हमारे पास स्टूडेंट्स डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। सम टाइम हमारे पास जो है वो मिक्सचर होता है किसका, बाद औक़ात हमारे पास ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें हमारे पास पोलर और नॉन पोलर जो है ना वो सब्सटेंसेस जो आपस में डिज़ोल्व होते हैं। यानी हमारे पास एक मिक्सचर है जिसमें एक पोलर है और दूसरी जो चीज़ है वो क्या है, नॉन पोलर। हम जानते हैं कि लाइक डिज़ोल्व लाइक वाला रूल
कि पोलर ही पोलर को क्या करता है, डिज़ोल्व करता है, नॉन पोलर जो है वो पोलर को डिज़ोल्व नहीं करता। लेकिन बहुत सारे सब्सटेंसेस ऐसे हैं जिसमें हमारे पास कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जिसमें पोलर जो है वो नॉन पोलर को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है। कैसे करता है वो, पोलर और नॉन पोलर कैसे आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनाते हैं, यहाँ पर हम ये डिस्कस करेंगे। हमें पता है जो पोलर होता है वो क्या होगा, डाईपोल मॉलिक्यूल होगा। क्या होगा, डाईपोल मॉलिक्यूल। ये हमारे पास एक पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर मॉलिक्यूल जो होगा उसका वो क्या होगा, एक डाईपोल होगा। पोलर मॉलिक्यूल के ऊपर पोलैरिटी क्रिएट होती है, हमें पता है, ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से पोलर मॉलिक्यूल जो होता है उसके ऊपर पोलैरिटी क्रिएट हो जाती है। और जब ये वाला पोलर मॉलिक्यूल जो है वो क्या करेगा, जो दूसरा इसका नियर बाई एटम होगा नॉन पोलर, ये हो गया पोलर और ये क्या हो गया, नॉन पोलर। जब पोलर मॉलिक्यूल जो है वो करीब आएगा कि इसके नॉन पोलर मॉलिक्यूल के, तो इसका ये जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, पोलर मॉलिक्यूल इस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टर्ब करेगा। डिस्टर्ब करने के बाद की सूरत हाल क्या होगी, इस तरह से कोई सूरत हाल बनेगी कि इसका ये जो न्यूक्लियस है इसके इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, और न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियस को क्या करेगा, रिपेल करेगा। या ये होगा कि हमारे पास इधर न्यूक्लियस है, इधर हमारे पास नेगेटिव वाला इसका पोल है, नेगेटिव वाला पोल ये वाला, इसका नेगेटिव वाला जो एंड है इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा और इसके न्यूक्लियस को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से ये तो हमारे पास पोलर है, ये तो पोलर मॉलिक्यूल है ये वाला। तो अब ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है वो भी कन्वर्ट हो जाएगा किस में, पोलर मॉलिक्यूल में। इस तरह ये हमारे पास इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, जिसकी वजह से इसके ऊपर इधर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और इसका ये वाला जो न्यूक्लियस है इसको अट्रैक्ट कर लेंगे कौन, ये वाले इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लेंगे इसके न्यूक्लियस को। तो इस तरह ये दोनों मॉलिक्यूल जो है वो पोलर बन जाएंगे और इनके दरमियान भी क्या हो जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगी। अब ये वाला मॉलिक्यूल जो है ये तो पहले ही क्या था, पोलर था, लेकिन इस पोलर मॉलिक्यूल ने साथ वाले मॉलिक्यूल को भी पोलर बना दिया, तो इसको हम बोलेंगे इंड्यूस्ड डाईपोल। ये क्या होगा, ये इंड्यूस्ड डाईपोल होगा, क्योंकि ये पहले डाईपोल नहीं था, इसको इंड्यूस किया गया है, इसको बनाया गया है। तो इस तरह हमारे पास एक पोलर मॉलिक्यूल और एक इंड्यूस्ड डाईपोल, ये देखिए ना, एक डाईपोल है और दूसरा इंड्यूस्ड डाईपोल है, यानी एक मॉलिक्यूल डाईपोल है, दूसरा इंड्यूस्ड डाईपोल है। इस तरह डाईपोल और इंड्यूस्ड डाईपोल के दरमियान जो बनने वाली फोर्सेस हैं इनको हम बोलते हैं डाईपोल इंड्यूस्ड डाईपोल फोर्सेस।